नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को किस बात को लेकर टारगेट पर लिया है और 12 राज्यों से कैसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खरी खरी सुनाई है। पहले बात करते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें बार कोड वाला क्या सिस्टम है, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और इसमें क्या तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मुस्लिम महिला के साथ क्या होता है बार कोड को लेकर, यह जागरूक करने वाला वीडियो है। चुनाव आयोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि एसआईआर में अगर बाकी मतदाताओं के साथ भी ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों के वोट बनाने में मुश्किल आ सकती है। क्या पूरा मामला है, जरा देखिए। नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं खंडवा शहर में और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया, जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती है, तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं, राजेंद्र गौर जी है। तो संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इस तरीके से पहले तो ये देखिए कि गणना फॉर्म आपने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना उनको पिछले 3-4 दिन से मिल रही है, वो जाती है और कहते हैं आपका फॉर्म अभी लेट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन जब आज हमने बीएलओ के सामने कहा कि आप मैम इसको अपलोड करिए, तो इस तरीके की कहानी सामने आई कि अमीना रहती तो भैरव तालाब में है 30-35 सालों से और उनका वोट काउंट हो जाता है हुजूर भोपाल की 155 नंबर की विधानसभा से। जवाब दीजिए चुनाव आयोग के साथियों, किस तरीके के एसआईआर की प्रणाली और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं? कांग्रेस से ये वीडियो शेयर किया है जिसमें बार कोड को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि बार कोड वाला सिस्टम कैसे मतदाताओं के लिए झमेला बन गया है। वोट कहीं और है, पता कहीं और दिखाई दे रहा है जब बार कोड को स्कैन किया जाता है। तो चुनाव आयोग को इस तकनीकी गड़बड़ी पर भी ध्यान देने की जरूरत है और बीएलओ का काम भी इन सारे झमेलों ने मुश्किल कर दिया है। अब राहुल गांधी ने भी बीएलओ को लेकर आवाज उठाई है और चुनाव आयोग को क्या बोला है। राहुल गांधी ने खबर शेयर की जिसमें कहा गया है कि एसआईआर के दौरान 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हुई है। तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें सामने आ रही, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां बीएलओ परेशान है एसआईआर से। तो इस सारे मसले को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, चुनाव आयोग से सवाल करते हुए, ज्ञानेश कुमार जी से सवाल करते हुए, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा क्या है? 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मतलब साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक दबाव में मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। बीएलओ हाथ खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे बीएलओ ऑनलाइन काम में दक्ष नहीं है, तो उनकी तमाम परेशानियां हैं जो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए। और एक राज्य में 1 महीने की बजाय मुझे लगता है कि कम से कम
3 महीने का टाइम तो देना चाहिए चुनाव आयोग को। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, जहां पर 3 से 6 महीने का टाइम चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए ताकि पारदर्शिता के साथ पूरा काम हो सके, सरकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव ना आए, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी भी करनी पड़ती है और चुनाव आयोग की ड्यूटी भी बजानी पड़ती है। आप राहुल गांधी के मुद्दा उठाने को लेकर क्या सोचते हैं? एसआईआर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इतनी हड़बड़ी में एसआईआर होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।